स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6, ठीक ना। गणित प्रश्नावली 1.1, ठीक है। अपनी संख्याओं की जानकारी भाग 2। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें से जो पहला सवाल था हम लोग कल किए थे, जो कि इस तरीके से ये सारे सवाल को देखने थे। इसमें जो भी दिया हुआ है जैसे इकाई दहाई, जो यहाँ भारत संख्या पद्धति, एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं ताकि मतलब दिक्कत ना हो किसी चीज को पढ़ने में, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, फिर यहाँ पे नील और 10 नील, ठीक है ना। इस तरीके से गया था। दूसरा हम लोग देखे थे, इसमें क्या था, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। इसमें क्या था, इकाई था, दहाई था, सैकड़ा था, हजार था, 10,000 था, फिर 100,000 था, फिर 100,000 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद जस्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इसके आगे भी हो सकता है, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो इतना हो गया। अब दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिएगा, बताता हूँ। दूसरा जो सवाल था इतना, अब इसको पढ़ लिए हम लोग हैं, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक ना। ये इरेज कर देते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया हुआ हमारा कि सही स्थान पर, ठीक ना, अल्प विराम लगाते हुए, मतलब अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए सही मतलब कि स्थान पर। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद इस चीज को करेंगे तो काफी अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हैं, ठीक ना। जैसे हम पीछे वीडियो में हम बताए हैं ये सारा चीज, इसी पर थोड़ा सा हम यहीं पे बता देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। यहीं पे बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है इकाई, ठीक ना। तो इकाई कर दिए हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, ठीक ना। इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, एक, ठीक ना, एक होता है। दहाई जब भी लिखा जाएगा, जैसे कि दहाई, दहाई, दहाई का मतलब क्या हो जाता है हमारा, 1 और 10, मतलब 10 हो जाएगा। सैकड़ा जब भी लिख के आएगा, सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा का क्या मतलब होता है, 100, ठीक ना। सैकड़ा के बाद क्या हो जाता है हमारा, हजार, ठीक ना, हजार, हजार का मतलब क्या हो जाता है हमारा, 3 जीरो हो जाएगा, एक के साथ 3 जीरो, ठीक ना। इस तरीके से ये होगा। बात समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें। तो अब देखिए, इसमें बोला है ना कॉमा लगाने के लिए, जैसे इसमें क्या बोला हमारा कि अर्ध विराम, ठीक ना, अल्प विराम लगाना है। एक यहाँ पे देख लेते हैं, बोला हमारे सवाल में क्या बोला है कि यहाँ पे विराम लगाना है, अल्प विराम, ठीक ना। और क्या लिखना है, संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्प विराम कहाँ कहाँ लगता है उसको पहले देख लेते हैं। पहले भारत मानक पद्धति को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, हम लोग अपना देखेंगे मतलब कि अंतरराष्ट्रीय वाला, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं भारत मानक पद्धति पर कैसे लगाते हैं विराम चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली 3-4 सवाल है जो भी एक बार में कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब भारत संख्या प्रणाली पे देखेंगे तो कहीं से कुछ नहीं करना। जैसे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। 10,000 के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया है। 10,000 के बाद क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो 10,000 के बाद तुरंत लाख आया है। देखिए, यहाँ पे हजार, हजार था, ये हजार, 10,000, ठीक ना। सैकड़ा, तो कभी भी देखिए इकाई, ठीक ना, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या चीज, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, कुछ भी लगा लेते हैं, मतलब कि 8 जीरो, इस तरीके से कर लेते हैं, एक लिख देते हैं। हम इसी में सारा कुछ समझा देंगे, बात समझिएगा जब भी। अब देखिए, कभी भी अगर दाहिने पे लगाएंगे तो 1, 2 और 3, पहला वाला लगेगा हम लोग का 3 पे, ठीक ना। पहला वाला किस पे लगेगा, 3 पे लगेगा, 3 पर, ठीक ना। दूसरा बात देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगेगा, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, 10,000 के बाद लग जाएगा, ठीक ना। 10,000, 10,000 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पे लाख पे जाता है, तो लाख, उसके बाद 10 लाख, तो 10 लाख पे लगा देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो ये 2-2 पे लगाते हैं, क्या हो गया, पहला नंबर पर 3 पे लगाएंगे, फिर बाकी 2-2 पे हम लोग लगा दिए हैं। ये हो जाएगा हमारा संख्या पद्धति वाला, ठीक ना। ये भारत का है, भारत वाले में, ठीक ना, भारत संख्या प्रणाली में। अब हम लोग जब देखेंगे इसमें, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में मान लीजिए कैसे लिखे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। थोड़ा दूर दूर लगाते हैं क्योंकि कॉमा लगाना है इसमें, ठीक ना, अल्प विराम भी लगाना है, इसलिए थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। देखिए, जैसे कि 1, ठीक ना, 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 मान लीजिए कर लेते हैं, एक और लिख लेते हैं 9, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इसमें 3 जीरो पे लगाएंगे, इसमें भी 3, पहले तो हमारा 3 पे लगेगा, ठीक ना। इकाई दहाई सैकड़ा जहां खत्म होगा, क्योंकि हजार नया स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे लगाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, फिर 10,000, तो हम लोग के 10,000 के बाद जस्ट लाख आ जाता है, चेंज हो जाता है ना। हजार के बाद जस्ट लाख में जाते हैं, तो हम लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें हजार के बाद लाख में नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। जब 100,000 के बाद जब चेंज होता है ना, 100,000 के बाद 1 मिलियन होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक ना, 100,000 पर। ठीक, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक ना, यहाँ से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक ना, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन,
फिर क्या हो जाएगा 100 मिलियन। तो इसके आगे अगर जीरो रहता है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, तो इस तरीके से हो जाता। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बस इतना, बस छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, 3-3 जीरो के बाद 3-3 संख्याओं के बाद लगाना होता है। बात समझ में गया। और भारत वाले में क्या होता है, क्योंकि भारत संख्या पद्धति में तो उसमें 2-2 पे लगाते हैं, पहला 3 पे लगेगा, बाकी 2-2 पे लगेगा। बाकी समझ में आ गया, 2-2 पे लगेगा। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस संख्या पद्धति में कोई लड़कों का सोच होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक और जीरो होता, फिर एक होता, तो यहाँ पे एक और जीरो लग जाता है, ऐसा कॉमा, ठीक है ना, इस तरीके से लगता है। तो ये बात दिमाग में गांठ मान लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया किस तरीके से करना है। भारत संख्या पद्धति में 2-2 मतलब पहला 3 पे लगेगा, पहला वाला किस पे लगेगा, 3 पे लगेगा, बाकी 2-2 पे लगते रहेगा, ठीक है ना, 2-2 संख्याओं पे लगता रहेगा। बात समझ में आ गया। ये बस याद रख लीजिएगा इस तरीके से भारत वाले में ऐसा। और अंतरराष्ट्रीय मतलब संख्या पद्धति में क्या करते हैं, तो हमेशा 3-3 पर ही लगेगा, ठीक ना, उसको भूलना नहीं है, 3-3 पर लगेगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पर हम लोग क्या करते हैं, 3-3 पर लगाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके सवाल पे, सवाल देखते हैं कि कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। इसका देखिए पहला सवाल हो गया था। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में बोला है जो चीज करने के लिए वो देख लीजिए। दूसरे सवाल में क्या बोला है कि अल्प विराम लगाना है और संख्याओं को लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो संख्या दी हुई है, जैसे लिखा है 73 लाख, ठीक ना, 75,307। अब देखिए कुछ लड़कों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से देखेंगे, 73 लाख, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 73, ठीक ना, लाख, दो संख्या में है तो जीरो एक कॉमा लगा देंगे, 73 लाख। फिर बोला है 75,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 मतलब 75, 75,000। और उसके बाद क्या हो जाएगा 300, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमा लगा के, फिर क्या हो जाएगा हमारा 300, कितना है हमारा 7, तो 300 क्या कर लेंगे हम लोग 7 कर लेंगे। अब सोच रहे होंगे कॉमा सर आप 2-2 पे लगा दिए हैं, तो देखिए पहला 3 पे लगा है और फिर 2-2 पे लगा है, इस तरीके से कॉमा लगाते हैं, ठीक ना, इस तरीके से ये कॉमा हो गया। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से कॉमा लगाना है। अगर इस तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्टली इसको मिटा देता हूं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं ढंग से। अब देखिए क्या करता है, जैसे जो लिखा है उसको लिख दीजिए। 73 लिखा है, 73 लाख, 73 लिखिए, ठीक ना। फिर लिखा है 75, तो 75 लिख दीजिए। फिर कितना लिखा है 307, तो यहाँ पे लिख दीजिए 307। अब कॉमा हम बताए हैं कि भारत वाले में क्या लिखते हैं, भारत संख्या पद्धति में क्या लिखते हैं, पहला कॉमा 3 पे लगेगा, फिर 2-2 पे लगेगा, तो 2 हो गया, आगे होता था 2-2 पे लगाते जाते हैं, इस तरीके से कॉमा लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोला है 9 करोड़, ठीक है ना, 9 करोड़ यहाँ पे लिखा है, तो 9 करोड़ पहले लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज, 9 करोड़, ठीक है ना। फिर बोला है 9 करोड़, उसके बाद क्या बोला हमारा 5 लाख, तो 9 करोड़ के बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 लाख लिखेंगे। तो 9 करोड़ के बाद डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 5 करोड़। तो 9 करोड़ के बाद जब 5 लाख नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ पे जीरो लगा के फिर 5 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। आप सोच रहे होंगे कि जीरो क्यों लगा दिए सर, ऐसे कैसे कर दिए, तो हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ये बात समझा दे रहा है कि इस तरीके से जब भी आएगा तो ऐसे कैसे लिखेंगे। पहले मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए 9 करोड़, अब बोलेगा 5 लाख, तो 5 लाख का मतलब दो संख्या नहीं है, 5 लाख का मतलब इकाई। देखिए लाख में जब जाएंगे हम लोग, समझिएगा बात को, मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया समझाना चाहूंगा। यहाँ पे जब जाएंगे, जैसे कि इकाई होता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर सैकड़ा के बाद क्या होता है हमारा 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब होता है हमारा कि 2 अंक। 10 लाख में क्या होता है 2 अंक, 10 लाख में 2 अंक होता है, लेकिन 5 तो हमारा अकेले है ना, इसलिए उससे पहले एक जीरो लगा देंगे। बात समझ में आ गया, उससे पहले एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 5 लाख यहीं पे होगा, अगर इधर आएगा तो 50 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे जीरो लगा देंगे। बात समझ में आ गया ना। जब भी अगर एक अंक में बोले, अगर वही 10 लाख बोलता है ना तो हम लोग जीरो नहीं लगाते हैं, या फिर 10 मतलब 10 के बाद कुछ भी बोलता है 99 तक, तो हम लोग इसमें जीरो नहीं लगाते। बात समझ में आ गया ना, लेकिन इसमें जीरो लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, इस बात को समझिएगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो एक और तरीका उसको बता देंगे हम, ठीक है, दूसरा तरीका है उसको बता देते हैं, ठीक है ना, इसमें बता ही देते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे जैसे बोला है उसको 9 करोड़ बोला है, तो पहले लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में 9, जहां पे लिखना है करोड़ वहां पे 9 लिख दीजिए। फिर दूसरा क्या बोला है 5 लाख, तब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख, 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख बोला है तो 5 लाख हो गया। फिर बोला है क्या चीज 41, ठीक है ना, क्या बोला है 41, तो देखिए 41 कैसे लिखते हैं, एक 4 और एक 41। अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर यहाँ पर हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा जीरो, फिर 9। जस्ट यही बता रहे थे कि 9 करोड़ मतलब 9 करोड़ लिख देंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे 5 लगाएंगे, और कितने जीरो है 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लीजिए, 1, 2 और 3, और फिर लिखेंगे क्या चाहिए हमारा 41। अब देखिए इसमें कॉमा लगाना है, तो सबसे पहला कॉमा 3 अंक पर, तो देखिए इधर से 1 हो गया, ये 2 और ये 3, मतलब यहाँ पे लग जाएगा एक कॉमा, फिर 2-2 अंक पर लगाना है, तो 2-2 अंक पर ये लग जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से लगेगा, तो इस तरीके से कॉमा लगेगा, आपका आंसर मिला लीजिएगा, कॉमा इसी तरीके से लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो सबको लिख के जोड़ दीजिएगा,
अगर नहीं समझ में आएगा तो सबको लिख के क्या करेंगे आप लोग, जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, ठीक है ना। अब हो जाता है हमारा तीसरा सवाल। देखिए अब तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल जैसे लिखा वैसे करेंगे। तीसरा सवाल में क्या बोला है, 7 करोड़, देखिए 7 करोड़ बोला है तो 7 लिख देंगे। फिर बोला है 7 करोड़ 52 लाख, अब देखिए 2 अंक बोला है तो इसमें डायरेक्टली 52 लाख लिख देंगे, 52 लाख, ठीक है ना। फिर 52 लाख के बाद क्या हो जाएगा, लाख के बाद तुरंत 1000 होता है, तो यहाँ पे बोला है 21,000, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, 21,000 बोला है तो क्या हो जाएगा हमारा 21,000। फिर बोला है 302, तो यहाँ पे हो जाएगा 302, ठीक है ना। अब कॉमा कैसे लगता है, तो कॉमा हम पहले बताए हैं कि भारत वाले में क्या करते हैं, भारत संख्या पद्धति में पहले 3 अंक पर लगेगा, फिर 2 अंक पर लगेगा, फिर एक 2 अंक पर लगेगा, तो इस तरीके से लग जाएगा। तो ये वाला हमारा कॉमा इस तरीके से काम करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को आराम से कर लेंगे। अगर चाहेंगे आप जोड़ के तो जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे बोला हमारा कितना, 7 करोड़, तो पहले 7 करोड़ लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़ की जगह पे 7 लिख दीजिए। फिर बोला है 52 लाख, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और 1000 के बाद 10,000, और फिर लाख बोला है ना, लाख में 2 अंक है तो 52 लाख, इस तरीके से लिखेंगे। लाख, लाख की जगह पे क्या लिखेंगे, 52, तो 52 लिख देंगे, 52 लाख, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 52 लाख के बाद कितना, हजार लिखना है, 21,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 1000 लिखना है तो क्या कर लेंगे, 21 कर लेंगे, क्योंकि 1000 तो दोनों, ये दोनों शब्द 1000 पे है ना, इसलिए हम लोग 21,000 कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग को ये चीज करना है। अब देखिए 21,000 हो गया। अब दूसरा क्या करना है, 300, यहाँ पे बोला है 302, तो क्या करेंगे हम लोग, 302 यहाँ पे लिख देंगे, 302। बात, अब सबको जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सबको जोड़ देंगे 2, यहाँ पे इसको जोड़े हैं, इस तरीके से जोड़े हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब कॉमा लगाने का वही तरीका है, पहले 3 अंक पर लगाएंगे, फिर 2 अंक पर, फिर ये 2 अंक पर, देखिए जस्ट उसी तरीके से ही लगाए हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अगर नहीं आएगा तो जोड़ के भी लिख सकते हैं पेपर में, गलत मत करिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है। तो आराम से इस तरीके से सीखेंगे तो सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सारा चीज हम इरेज कर दे रहे हैं, ये ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा सवाल, अब देखिए यहाँ पे चौथा सवाल क्या दिया है, चौथा सवाल को देख लीजिए। चौथा सवाल में बोला 58 मिलियन, अब देखिए इसमें मिलियन में बोला है, ठीक ना, तो 58 मिलियन बोला है। तो सबसे पहले हम लोग 58, इसमें 3 अंक को देखेंगे, याद रखिएगा, कभी भी अगर उसमें देखेंगे तो 3 अंक को, उसमें 2 अंक को देख रहे थे, इसमें 3 अंक को देखेंगे, तो 58 मिलियन, तो यहाँ पे हो जाएगा 58, ठीक ना, और मिलियन बोला है तो मिलियन छोड़ देते हैं। उसके बाद बोला है 423, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 23, 423 क्या, 1000 हो गया। फिर बोला है 202, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 2। पहले हम बोले हैं कैसे, जो चीज बोले हैं उसको उस तरीके से लिख लीजिएगा। आप चाहे तो इसको भी जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग कॉमा लगाएंगे। पहले हमारा 3 अंक पर कॉमा लगता है, फिर अगर अंतरराष्ट्रीय वाले में है तो यहाँ पे भी 3 अंक पर लगेगा, ठीक है ना। अब बाकी अगर 1 अंक होता है तो इस पे 3 अंक के बाद लगता है, लेकिन इतना ही है तो इतना ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब चाह रहे हैं इसको जोड़ के लिखने के लिए, तो जोड़ के भी लिखवा दे रहा हूँ, देखिएगा। बोला है सबसे पहले 58 मिलियन, तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और 1000 के बाद क्या हो जाता है, 100,000, ठीक ना, 100,000, 100,000 हो गया। और उसके बाद 100,000 के बाद क्या होता है हमारा, 100,000 के बाद यहाँ पे मिलियन, मिलियन की जगह पे क्या लिख देंगे, 58, क्योंकि कितना मिलियन है, 58, तो 58 मिलियन, देखना मिलियन में 58। अब देखिए इसमें फिर से जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इकाई, ठीक है ना, दहाई, फिर देखिए सैकड़ा, फिर यहाँ पे सैकड़ा के बाद क्या हो जाएगा हमारा, सैकड़ा के बाद 1 मिनट, यहाँ पे मिलियन के बाद 100, एक जीरो और लगा देंगे, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा जीरो लगा देंगे। बात समझिएगा, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, देखिएगा कैसे। यहाँ पे हो जाएगा इकाई, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसको जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर देखिए 1000, फिर 10,000, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100,000, 100,000 के बाद क्या हो जाएगा, मिलियन, मिलियन में हम लोग 5 8 लिख देंगे, मिलियन की जगह पे, ठीक है ना, मिलियन की जगह पे 5 8 लिख देंगे। फिर देखिएगा इकाई, ठीक ना, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000 की जगह पे कितना लिखा है, 423 ना, तो 400 यहाँ पे कितना कर लेंगे, 23,000, ठीक है ना। फिर 200 बोला है, 202, तो 202 कर लेंगे। अब सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पे जगह 2, यहाँ पे जगह 0, यहाँ पे जगह 2, यहाँ पे जगह 3, यहाँ पे जगह 2, मतलब इसको सबको जोड़ेंगे तो इस तरीके से ही आएगा। यहाँ पे प्लस को हटा देते हैं, ये जोड़ना है सारा कुछ, तो इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, इधर से ये वाला 2 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4, और फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 8, और फिर इसको जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से लिखेंगे, और कॉमा लगाना है तो पहले 3 अंक पर लगेगा, फिर तीसरे अंक पर लग जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से लगता है। और लगाने का सही तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए बोलते समय इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगाएंगे, फिर देखिए 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद चेंज हो रहा है मिलियन ना, तो मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन पे लगाएंगे, इसलिए 3 पर लगता है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए 3 पर लगता है, और हम लोग का मानक रुक गया 2 पर लगता है। तो कोई भी किसी तरीके से पूछेगा तो बता सकते हैं क्यों इसमें 2 पे लगते हैं, क्यों इसमें 3 पे लगता है, क्योंकि 100 तक ले जाते हैं और उसको हम लोग दहाई तक ही ले जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये हो गया हमारा।
अब देखिए, अब हमारा हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, ई वाला। ई वाले में क्या बोला है हमारा, 23,30,10। अब देखिए इसमें बोला है 23 लाख, यहाँ पे कर लेंगे 23 और लाख, 23 लाख हो गया, और 30,000 तो 23,30,000, 30,000 हो गया, और ठीक ना, 30,000 का कितना बोला है 10, तो 30,000 के बाद कितना लगाएंगे 10, मतलब एक जीरो लगा के 30,000 हो गया और 10, इस तरीके से। अब सोच रहे होंगे कि इसमें 3 अंक बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर एक 2 अंक बाद इस तरीके से लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉमा के साथ आंसर, ठीक ना, ये हो गया कॉमा के साथ आंसर। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको सही कैसे चेक करें, तो सही चेक करने का एक ही तरीका ये है आपको कि इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़ेंगे कैसे वो देख लीजिए। हम पहले इसको हटा देते हैं, ठीक ना, ताकि अच्छे से दिखे, फिर जोड़ देंगे। देखिए पहले बोला हमारा 23 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक ना, 10,000, और लाख की जगह पे 23 है तो 23 लिख देंगे। फिर देखिए क्या बोला है 30,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की जगह पर 30,000 हो जाएगा। फिर 10 बोला है तो सिर्फ 10 लिख दीजिए। अब जोड़ के देख लीजिए, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे अगर इन दोनों को तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा जीरो, फिर इस जीरो को 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3, और फिर यहाँ पे जगह 3, फिर यहाँ पे जगह 2। अब इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 अंक पर लगाते हैं फिर 2 अंक पर लगा देते हैं, ठीक ना, तो इस तरीके से ये बन करके आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से ये सारे सवाल को करने हैं आप लोगों को, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि ये सारा सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया, ये मुझे उम्मीद है कि सारा सवाल इस तरीके से आ गया होगा। दूसरा सवाल हम लोग कितना आराम से किया और समझ में भी आ गया अच्छे से, ठीक है, दूसरा सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको तीसरा सवाल देख लेते हैं कि तीसरा सवाल कैसे होगा। आप लोग कहेंगे तो मैं बड़ा बड़ा वीडियो करके मतलब एक ही बार में चैप्टर खत्म करा दूंगा, लेकिन एक बार में बड़ा में कराऊंगा अगर तो बहुत सारी चीज छूट जाएंगी, ठीक ना। तो एक एक सवाल अगर सीखते भी है ना हम लोग ढंग से तो बहुत ही बढ़िया से सीख लेंगे और कोई भी चीज छूटेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी चीज इसमें छूटेगा नहीं और आप लोगों को एकदम मतलब कि बढ़िया से कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। ये पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।